कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा Redmi Note 12 5G जो कि सनस्टोन वेरिएंट है। अगर हमने उसका FRP करना है या उसमें ENG फ्लैश करनी है या किसी भी किस्म की फ्लैशिंग करनी है, कोई पार्टीशन राइट करनी है या सिक्योरिटी हमारी करप्ट हो जाए तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड बताऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये देखें, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। हमारा सेट बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे है और इसमें डैग जो है वो अनेबल नहीं हो रही और डैग अगर ऐप इंस्टॉल करें तो वो भी फेल्ड हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं आपको इसका चिपसेट भी देखें, बिल्कुल जो है वो हाई चिपसेट लगा हुआ है, लेटेस्ट वाला चिपसेट लगा हुआ है जो कि बहुत मुश्किल है। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसकी जो सिक्योरिटी है वो करप्ट है, तो बिल्कुल न्यू मॉडल है। तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है Redmi Note 12 5G पे, 12R और 12 5G पे और Redmi Note 12R 5G पे। तकरीबन इसमें 4 मॉडल आते हैं, तो बल्कि 3 वेरिएंट 3 होते हैं लेकिन मॉडल 4-5 किस्म के होते हैं। उसमें हार्डवेयर और होते हैं। तो एक सनस्टोन वेरिएंट आता है, ठीक है, और एक आता है स्काई रिवर वेरिएंट। स्काई रिवर वेरिएंट की पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन उसमें मेथड मैंने सनस्टोन का भी बताया था, लेकिन करके मैंने Redmi Note 12R और जो स्काई रिवर वाला वेरिएंट है ना, बेशक वो Redmi 12 5G हो, 12R 5G हो या Note 12R 5G हो, वो एक ही मॉडल होता है। नेम और आते हैं, बोर्ड भी थोड़े मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन जो हमारा काम होता है जो स्काई रिवर वेरिएंट को देख के वो एक होता है और सनस्टोन को देख के एक होता है। तो ये आपने बस ध्यान रखना होता है। तो पहले मैंने स्काई रिवर वेरिएंट का आपको बताया था, उसका सिंपल जो मेथड है वो अभी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। उस वीडियो में मैंने स्काई रिवर वेरिएंट करके दिखाया था, इसमें सनस्टोन करके दिखाया था। स्काई रिवर करने के दौरान मैंने सनस्टोन का भी आपको मेथड बताया था और अब मैं सनस्टोन करने के दौरान स्काई रिवर का भी मेथड आपको बताऊंगा। तो सनस्टोन का जो मेथड है वो ये है कि आपने इसका हार्डवेयर कर लेना है, फिर QCN रीड करनी है और उसके बाद या तो आप ऑथ फ्लैश के ज़रिए इसमें ENG राइट कर लें या ENG मॉडेम राइट कर लें। तो उसके बाद आपने अपने सेट को अपडेट कर देना है। दूसरी दफ़ा आपको जो है वो ओरिजिनल मॉडेम राइट करने की ऑथ फ्लैश से ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ENG से फ्लैश कर दिया है तो आपने सिंपल इसमें EFS वाइप करनी है। तो EFS ना भी वाइप करें, डायरेक्ट रिपेयर कर दें, फिर आपको QCN नहीं लगाना पड़ेगी। अगर आपने EFS नहीं वाइप की फिर आप ग्लोबल फाइल लगा दें। लेकिन जो स्काई रिवर वेरिएंट होता है ना वो बहुत मुश्किल है, उसमें बेसबैंड अननोन हो जाता है। उसका जो मेथड है वो ये है कि आपने जो मर्जी हो जाए उसमें मुकम्मल ENG राम नहीं फ्लैश करनी, क्योंकि एक दफ़ा भी अगर आपने ENG राम फ्लैश कर दी तो आपका सेट जो है वो फिर चाइना टू ग्लोबल वाली जो पैच फिरवेयर होती है ना BL लॉक वाली, उसी फिरवेयर पे बस ऑन होगा, क्योंकि उसमें चाइनीज़ वेरिएंट में भी मॉडल होते हैं, ग्लोबल में भी मॉडल होते हैं, हर एक का डिफरेंट मेथड होता है। तो स्काई रिवर वेरिएंट का बस सिंपल आपने मेरी वीडियो देखनी है, उसमें मैंने हार्डवेयर दिया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फाइलें भी दी हुई हैं। सिंपल आपने वो हार्डवेयर करना है और बस आपने या तो ऑथ फ्लैश के ज़रिए उसमें मॉडेम रीड राइट कर लेना है या आपने F64 की मदद से, ISP की मदद से या चिप ऑफ करके उसकी मदद से आपने पहले उसमें ENG मॉडेम राइट करना है। कोई QCN नहीं लगानी, ना रीड करनी है, सिंपल आपने रिपेयर कर देना है। IMEI चेंज इलीगल है, आपने ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। तो वो आपने मॉडेम लगाना है, सेट को ऑन करना है, डैग अनेबल करनी है। अगर डैग अनेबल हो जाए तो ठीक है, ना अनेबल हो तो जो DFT में आप जो ही ओपन करते हैं आगे कोड्स दिए होते हैं, तो वो कोड जो है वो आपने डायल करके इसकी जो है वो डैग पोर्ट अनेबल करनी होती है। तो इसमें 2 वेरिएंट, अब तो 2 वेरिएंट आ गए हैं ना, ये मैं भी आपको DFT में चेक करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे अगर आप देखें HyperOS 3 में डैग अनेबल करें तो हो जाती है, अगर ना हो या हो HyperOS 1 वाली डैग अनेबल ना हो तो आपने क्या करना है, ये कोड डायल करना है। ये देखें ये सारे कोड ये हैं कोलकम की डैग अनेबल करने के। ये तो अभी जो मेरा ये वेरिएंट है ये भी लेटेस्ट वाला वेरिएंट है, इसमें मैंने ये मेथड वर्क करवाया और ये किया, दोनों वर्क नहीं किए। तो फिर इसमें मैंने ये कोड जो कि बहुत ओल्ड कोड है ये कोड डायल किया और हो गया मेरा। और कल मैंने एक जो फॉरिन वेरिएंट है वो किया था, उसकी भी वीडियो आ जाएगी, उसमें ये कोड वर्क किया था।
तो ये इसलिए आपने देखना है कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में विदाउट डाटा लॉस आपका जो है वो काम हो जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं सेट को जो है वो ओपन करता हूँ। अभी मैंने वो कोड डायल किया था, QC'याँ रीड कर ली थी, तो उसके बाद जो है वो मैं अभी इसका हार्डवेयर करने लगा हूँ। कोशिश तो मैंने करनी है EFS वाइप के बगैर काम करूं। इस सेट जो सोनस्टोन वाला वेरिएंट होता है ना, इसमें आप EFS को वाइप कर दें, ENG राम से फ्लैश कर दें, इसमें किसी किस्म की आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो सोनस्टोन वेरिएंट है ये बहुत ईजी है, लेकिन काम करने में तो मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इजी है। और जो स्काई रिवर वाला वेरिएंट है इसमें कभी भी आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बेसबैंड परमानेंटली अननोन हो सकता है। तो अभी ये देखें, अभी मैंने इसमें जो है वो अपना सेट कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा आ जाता है, यहाँ पे स्काई रिवर लिखा आएगा अगर आपका दूसरा सेट होगा, और सोनस्टोन लिखा आएगा, और 2211 ये इस हिसाब से इसका हार्डवेयर होगा। तो मैंने दोनों सेट किए हैं। ये देखें स्काई रिवर वेरिएंट की जो QCN है, जो ENG फाइलें चीज़ें हैं, ये भी पड़ी हुई हैं, और जो मैंने सोनस्टोन वाला वेरिएंट किया था उसकी भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें मैंने QCN वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रीड रखी होती हैं, और ये देखें ये उसका हार्डवेयर है। ये देखें अभी मैंने आपको बताया था उसके मॉडल के हिसाब से एक ये वेरिएंट होता है और एक ये होता है। अगर ये आपका 17C वाला हो तो 33K की रेजिस्टेंस लगानी है, अगर दूसरा हो तो 10K की लगानी है। तो यहाँ पे लगानी है, ये ऊपर वाली साइड पे होगा। तो ये हम हार्डवेयर करते हैं। उसके बाद मैं अगला मेथड आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने जो पहले भी मैंने इस सेट को किया था, तब मैंने पता क्या किया था, वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने इसमें ना जो है वो तब ENG की फ़ाइल नहीं थी आती, अभी तो ENG वाली फ़ाइल आ गई है ना। अभी तो हमें EFS वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको विदाउट QCN के बगैर कर सकते हैं। तो तब मैंने इसको कैसे किया था, तब मैंने इसमें ना जो डाउनग्रेड फ्लैश फाइल है ना उसका मॉडम लगाया था। लेटेस्ट वाली जो मॉडम है ना उसमें हमारा सिर्फ एक IMEI नंबर राइट होता था, दोनों करें तो वो साथ में एरर दे देता था। जैसे हम किसी सेट की EFS अगर ना जो है वो वाइप करें तो डायरेक्ट IMEI नंबर पेयर करें तो इधर से क्या आता है, QCOM का एरर आता है कि ये IMEI नंबर पेयर नहीं हो सकते। तो EFS वाइप करने पे भी यहाँ से डायरेक्ट मोड में IMEI नंबर नहीं थे रिपेयर हो रहे। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने डाउनग्रेड मॉडम लगाया, उसमें वाइप EFS करके अपना काम किया और अपने सेट को जो है वो मैंने ऑन कर लिया, तो मेरा काम ओके हो गया। तो अगर वो ENG वाला मॉडम होता तो फिर मुझे ओरिजिनल मॉडम भी लगाना पड़ना था। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। अभी मैं इसका जो है वो स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अभी मैं इसमें जो डाउनग्रेड मॉडम है वो लगा के काम करता हूँ या फिर ENG वाला मॉडम। अगर आप ENG वाला मॉडम लगाएंगे तो सिग्नल नहीं आएंगे, फिर आपको जो है वो रीड करना चाहिए इसका जो है। अभी इसमें ऑथ फ्लैश भी लग सकती है, तो मैं इसमें F64 की मदद से काम करूँगा ताकि हमारे क्रेडिट के ऊपर जो हमारी ऑथ फ्लैश है उसके ऊपर हमारे पैसे ना लगें। तो अभी मैं इसमें पहले ओरिजिनल मॉडम रीड कर लूँगा, फिर ENG वाला लगा के इसमें अपना वर्क करूँगा। वो करके सिग्नल अगर नहीं आए तो फिर मैंने जो है वो ओरिजिनल मॉडम इसका दोबारा राइट करना है। और अगर डाउनग्रेड मॉडम लगा देंगे तो उसमें डाउनग्रेड मॉडम में EFS वाइप करनी पड़ेगी, फिर हमें अपना काम करके QCN राइट करनी पड़ेगी। अगर सिग्नल ना आए डाउनग्रेड वाले मॉडम में तो जो इसका वो भी ओरिजिनल मॉडम ही होता है, डाउनग्रेड वाला मॉडम वो बस पिछली फर्मवेयर का होता है। उसमें भी अगर सिग्नल ना आए तो फिर मैं लेटेस्ट वाला मॉडम लगाऊंगा जो इस फर्मवेयर के साथ मैच करता है। तो चलिए अभी मैं देखता हूं और आपको बताता हूं मैंने किस मेथड से इसको किया और इसके लाइव सिग्नल भी आपको चेक करवाऊंगा। तो गाइस ये आप चेक कर सकते हैं मेरा मोबाइल F64 से कनेक्ट है, क्योंकि मैंने इस सेट को विदाउट ऑथ फ्लैश के करना है। तो हार्डवेयर मैंने 33K का कर लिया हुआ है। अभी आपको चेक करवाता हूँ, ये इसमें हार्डवेयर था, ये चेक कर सकते हैं मेरा ये वाला मॉडल बनता है। तो ये हार्डवेयर करने के बाद देखिए मैंने F64 में जो ओरिजिनल मॉडम A और B है उसको मैंने रीड कर लिया है। अगर आपका एक्टिव स्लॉट A है तो आप मॉडम A रीड करेंगे, अगर B है तो B करेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने A और B दोनों रीड कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसके CPU के ड्रिल के पिनआउट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं। ये आप यूज़ करके विदाउट ऑथ फ्लैश के सेट को कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मॉडम जो है वो रीड कर लिया ओरिजिनल वाला, क्योंकि मैंने दोबारा से राइट करना है। तो अब मैंने देखें यहाँ से मॉडम जो है वो राइट कर देना है इधर से। तो अब डायरेक्टली हमारे हो जाएंगे इधर से IMEI नंबर पेयर, लेकिन फिर भी हमने जो है वो यहाँ से EFS भी करनी है वाइप। तो EFS वाइप करने के लिए आपने यहाँ से मॉडम 1 2
जो होता है। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ हमारी EFS किस में है। यहाँ पे होंगी हमारी सिक्योरिटी पार्टीशनिंग। ये देखें, ये है एक मॉडम 1, मॉडम 2, FS और FSC। ये देखें, ये हमारी 4 पार्टीशन हैं जिसमें EFS होती है। तो हम इसको भी अरेज कर देते हैं ताकि जो है वो हमारा काम परमानेंटली हो जाए। और ENG वाला मॉडम लगा के आप इस तरह कर लें तो फिर मसला नहीं होगा। लेकिन आप डायरेक्टली अगर कर दें तो वो भी ओके है। तो यहाँ से मैंने अभी अरेज करना है। ये देखें, ये पार्टीशने मैंने अरेज कर दी यहाँ से। अब हमारी EFS भी अरेज होगी। आपको पता चल गया कि F64 से YPFS कैसे करते हैं और मॉडम कैसे करते हैं। तो अभी चलें सेट को ऑन करते हैं और बाकी काम हम DFT के थ्रू करते हैं। और वहाँ से मैं आपको मेथड जो है वो कंप्लीट शेयर करता हूँ। चेक करें, हमारा सेट ऑन हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने पहले रीजनल मॉडम रीड किया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये रीड करने के बाद यहाँ पे आप देखें, ये रीड किया। रीड करने के बाद ये देखें हमने मॉडम राइट कर दिया ENG वाला। उसके बाद देखें हमने YPFS कर ली। EFS करने के बाद यहाँ पे देखें DFT पे सोनस्टोन वाला वेरिएंट, जो कि ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम इसकी सिक्योरिटी को चेक करते हैं। ये देखें कम्प्लीटली वाइप हो चुकी है। लेकिन अगर ENG मॉडम हम ना लगाते तो भी सिक्योरिटी वाइप हो जानी थी। लेकिन जब हमने इधर से आके DFT से राइट करनी थी ना, तब इधर एरर आना था। यहाँ पे हमने लिख के इधर से राइट करना था, लेकिन नहीं थी राइट होनी। राइट होते हुए यहाँ पे उसने एरर देना था, क्यों कम एरर। एक IM हो जाना था और वो भी परमानेंटली नहीं था होना, वो NV वाले मेथड के साथ होना था, जो कि रीसेट करें चला जाता है। क्यों कम वाले मेथड के साथ नहीं था होना, दोनों नहीं थे होने। तो क्या पता सिंगल आपका हो जाता, लेकिन एरर आपका आना था। तो ENG मॉडम लगाने की वजह से, EFS वाइप करने की वजह से, EFS वाइप करें आपकी सिक्योरिटी 0 हो जाएगी, वो तो बात ठीक है। लेकिन पहले हमारे जो मॉडल थे ना, वो EFS वाइप करने पे न्यू राइट हो जाते थे, लेकिन अभी वाले नहीं होते जब तक ENG मॉडम ना हो। तो इसलिए हमने साथ में ENG मॉडम भी राइट किया है। अब हम इधर से राइट करेंगे। राइट करने के बाद हम दोबारा F64 में कनेक्ट करेंगे और फिर ओरिजिनल मॉडम लगा देंगे और सेट को ऑन करके फिर मैं आपको सिग्नल चेक करवाता हूँ। और यहाँ पे हमने इसकी जो ओरिजिनल IME नंबर इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं वो हमने राइट करने हैं। तो यहाँ से मैं जब इसको राइट करूँगा तो यहाँ पे डन हो जाएगा। डन होने के बाद फिर मैं QCN पे आऊँगा, यहाँ पर राइट QCN कर दूँगा। QCN राइट करने के बाद जो है वो मेरा सारा काम ओके हो जाएगा, लेकिन सेट में सिग्नल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे IMEI भी शो हो जाएंगे, सीरियल भी शो हो जाएगा। तो जो हमारे सिग्नल है वो तब आएंगे यहाँ हम वाईफाई से इसको अपडेट कर लें। अगर कोई बड़ी अपडेट आई है वो करेंगे तो हमारे सिग्नल आ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हमें दोबारा F64 से इसमें लगाने पड़ेंगे जो है वो हमारे मॉडम वगैरह, जो हमारा ओरिजिनल मॉडम हमने रीड किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं इसमें सिम डाल के और इसमें काम अपना ओके करके फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताता हूँ। क्योंकि आपके सामने इधर से IMEI नंबर पेयर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा और एक दफ़ा मुझे कोई और रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर मेरे ओरिजिनल रिपेयर करने पड़ेंगे। तो IMEI नंबर इधर स्क्रीन पे नज़र आते हैं। इस वजह से जो है वो मेथड मेरा जो है वो ओके बिल्कुल होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है, क्योंकि इसकी दोबारा से CPU डिटेल में ISP निकालने लगाने पड़ते हैं तो टाइम जो है वो लग जाता है। तो चलिए अभी मैं काम कंप्लीट करता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं हमारा सेट जो है वो डन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल 4G आ रहा है, अगर 5G सपोर्टेड है तो वो भी आएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली विदाउट डाटा लॉस की ये हमारा सेट जो है डन हो गया है। यहाँ पे आप देखें ये मैंने मॉडम लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने रीबूट किया अपना काम मुकम्मल करने के बाद। जैसा कि मैंने मेथड आपको बताया था, क्यों कम मेथड के साथ जो है वो आपने इसको राइट करना है। उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुकम्मल डिटेल में आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें सबसे पहले मॉडम मैंने रीड किया, फिर मैंने ENG वाला मॉडम राइट किया, फिर EFS वाइप की, फिर देखें मैंने अपना जो है DFT से काम किया। वो काम करने के बाद मैंने आपको बोला था कि इसका दोबारा ओरिजिनल मॉडम लगाना है, वो मैंने लगाया तो इसमें सिग्नल आए हैं। तो इसमें मेरा सेट जो है वो NV डाटा पे चला गया था। तो यहाँ पे आपने देखना है, ये देखें 2 मॉडल होते हैं, एक में 10K की रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, एक में 33K की।
तो मैंने 33 के की लगाई थी, तो लेकिन मेरा जो है वो एनवी डाटा पे चला गया। फिर मैंने 10 के की लगाई, तो फिर जो है वो मेरा सेट कंप्लीट ऑन हुआ। अगर ये भी दोनों फेल्ड हो जाएं तो दूसरा भी मेरे पास मेथड मौजूद है। आपने 47 के या 43 के 43 के की रजिस्टेंस इसमें लगानी है। तो ये था आज का हमारा मेथड। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेट माशाल्लाह से फुली डन हो गया है, बिल्कुल ओके सिग्नल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो कॉल भी डायल करके चेक करवाता हूँ ताकि डिटेल के साथ चेक हो जाए सेट। To get Jazz Advance according to your usage. यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर अभी मैं आपको इसके सीरियल भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें जो है वो हमारा जो सीरियल नंबर होता है वो भी शो हो रहा है, मुकम्मल डिटेल हमारी ओके है। तो ये थी आज की हमारी फुल वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।